Hello everyone. Today's our topic is socialization. Let's start. First of all, we know what is socialization. You can see socialization is the process whereby an individual learns to adjust to a group or society and behave in a manner approved by the group or society. माने कि सामाजिकरण सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी समूह या समाज के साथ तालमेल बिठाना सीखता है और समूह या समाज द्वारा जो अप्रूव्ड बिहेवियर है, अनुमोदित जो व्यवहार है, उस व्यवहार के तरीकों को सीखने का काम करता है या अनुमोदित या अप्रूव्ड बिहेवियर को सीखने का काम करता है। ऐसी सीखने की प्रोसेस जो कि सोसाइटी और ग्रुप के द्वारा, समाज के द्वारा, समूह के द्वारा अनुमोदित होती है, अप्रूव्ड होती है, ऐसे सारे व्यवहारों को, ऐसे जीवन पद्धति को, ऐसे तौर तरीकों को सीखने की प्रक्रिया को ही सामाजिकरण कहा जाता है। सामाजिकरण में मेन टर्म्स कंडीशन यह है कि जो भी व्यक्ति या बच्चा सीखता है वह समाज द्वारा अप्रूव्ड बिहेवियर होना चाहिए, समाज के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, समाज के द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। समाज के द्वारा स्वीकृत व्यवहार के पद्धतियों को सीखना ही सामाजिकरण कहलाता है। इसको और स्पष्ट रूप से देखते हैं। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स लर्न्स वेरियस बिहेवियर, कस्टम्स, एक्टिविटीज एक्सेट्रा ऑफ द सोसाइटी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन फ्रॉम बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस टू सोशल एग्जिस्टेंस also take place through socialization. It is through socialization that he imbibes culture. तो सामाजिकरण एक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियों इत्यादि सीखता है। व्यक्ति जैविक अस्तित्व से या जैविक प्राणी से सामाजिक अस्तित्व या सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित होता है और सामाजिकरण के ही माध्यम से ही वह उस समाज की संस्कृति को आत्मसात करना सीखता है, उस समाज की संस्कृति को स्वीकार करता है और धारण करना सीखता है। तो इस तरह से सामाजिकरण या सोशलाइजेशन बायोलॉजिकल एनिमल से सोशल एनिमल में कन्वर्ट होने की एक प्रोसेस है या फिर बायोलॉजिकल जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने की एक प्रक्रिया है जिसमें वह समाज के व्यवहारों को सीखता है, रीति रिवाजों को सीखता है, समाज की गतिविधियों को सीखता है और समाज की जो संस्कृति है उस संस्कृति को सीखता है और उसके धारण करना सीखता है और उसको फिर अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करना सीखता है। ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी प्रोसेस को हम सामाजिकरण कहते हैं। अब बात करते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। तो इस डायग्राम में आप देखिए सोशलाइजेशन सबसे पहले क्या, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडियल्स, कल्चर। तो ओवरऑल सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने ट्रेडिशंस को सीखता है। सामाजिकरण के द्वारा अपने नॉर्म्स को, समाज के नॉर्म्स को, नियमों, मानकों को सीखता है, सामाजिक मूल्यों को सीखता है, सामाजिक आदर्शों को सीखता है, समाज की उस संस्कृति को सीखता है, रीति रिवाजों को सीखता है, जीवन पद्धति को सीखता है। तो सामाजिकरण ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडियल्स एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी, इसको सीखना, इसको धारण करना और अगली जनरेशन को हस्तांतरण करने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम सामाजिकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू एविंगस्ट एंड न्यूगार्टन। ये क्या लिखते हैं, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न्स द वेज ऑफ देयर सोसाइटी एंड मेक्स दीज वेज पार्ट ऑफ देयर ओन पर्सनैलिटी। तो ये जो है एविंगस्ट और न्यूगार्टन की डेफिनेशन है। अगली डेफिनेशन है कुछ ग्रीन की डेफिनेशन है। तो ग्रीन क्या लिखते हैं, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड एक्वायर ए कल्चरल कंटेंट,
तो ये ग्रीन की डेफिनेशन है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा सांस्कृतिक विषय वस्तु को या सांस्कृतिक चीजों को धारण करना सीखता है, स्वीकार करना सीखता है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिकरण की विशेषताएं क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे पहले, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक जीवन रहेगा कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखते रहेगा नई चीजों को, तो इसलिए ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ एजिमलिसिंग वंस ओन कल्चर। किसी भी संस्कृति को आत्मसात करने की एक प्रक्रिया है। किसी भी संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, एजिमलिसिंग करने की एक प्रक्रिया है। चाइल्ड लर्न्स द वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स। इसी सोशलाइजेशन प्रक्रिया में या सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चा सामाजिक मूल्यों, सामाजिक नियमों और सामाजिक व्यवहार पैटर्न्स को सीखता है। ये भी इसकी विशेषता है। अगला है रियलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। सामाजिकरण भौतिक और अभौतिक संस्कृति को सीखने की प्रक्रिया है या आत्मसात करने की प्रक्रिया कि कौन सी चीजें भौतिक संस्कृति है, कौन सी अभौतिक है। तो जैसे हम भौतिक प्रकृति संस्कृति की यदि बात करें तो भौतिक संस्कृति में सारी वो भौतिक चीजें आएंगी, ऐसी चीजें जो मानव के द्वारा निर्मित है। और अभौतिक संस्कृति में अगर हम बात करें नॉन मटेरियल कल्चर, तो जैसे कि म्यूजिक है, कोई स्किल्स है, कोई आर्ट है, लिटरेचर है, इस तरह की चीजें जो है नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर आता है। सो नेक्स्ट जो विशेषता इसकी है वो है कल्चर अलाइव थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हम संस्कृति को क्या कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं किसी भी संस्कृति को। वो भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के ही द्वारा संभव है कि हम किसी संस्कृति को बनाए रखने में मदद करते हैं। कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। किसी भी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने की जो प्रक्रिया है, हस्तांतरित करने का जो विशेषता है, वो भी किसके द्वारा संभव होती है, सामाजिकरण के द्वारा ही संभव होती है। तो सामाजिकरण के द्वारा हम किसी भी एक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं सामाजिकरण की। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये सेम स्लाइड है, ये देखिएगा एलिमेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। सामाजिकरण के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं देखिएगा। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन। किसी भी व्यक्ति की जो जैविक विशेषताएं हैं वो भी सामाजिकरण के हिस्सा है, का भी एक पार्ट है, एलिमेंट है कि किस रीजन में किस तरह के व्यक्तियों में विशेषताएं पाई जाती हैं। तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं कि वहाँ के लोग गोरे चिट्टे होते हैं, वहाँ के लोग सांवले होते हैं, वहाँ के लोग लंबे होते हैं, वहाँ के लोग नाटे होते हैं। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा है। किसी का लंबा होना हाइट में, किसी का नाटा होना, चौड़ी हाइट का होना, किसी का बहुत ज़्यादा वाइट कलर हो जाना, किसी का सांवला हो जाना। और ये भौतिक इन्वायरमेंट पर भी निर्भर करता है और कहीं ना कहीं कभी कभी ये बायोलॉजिकल विशेषताओं पर भी निर्भर करता है। तो इसको भी सीखने की का जो गुण है, इसको भी सीखने की जो विशेषताएं हैं, इस तरह की विशेषताओं को सीखने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन कहलाता है। और ये भी सोशलाइजेशन का ही एक एलिमेंट है क्योंकि उसके बारे में भी बच्चा सीखता है। दूसरा है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन। किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करना या किसी भी नियम, मानकों, संस्कृति को स्वीकार करना और उसको रिजेक्शन करने का जो गुण है या जो विशेषता है, वो भी सामाजिकरण का ही एक एलिमेंट है कि समाज में कोई भी चीज़ तुरंत एक्सेप्ट नहीं होती है और किसी भी चीज़ को तुरंत रिजेक्ट भी नहीं किया जाता है। समाज के अनेक पहलू हैं, अनेक क्राइटेरियाज हैं जहाँ पर उस चीज़ को परखा जाता है, उस क्राइटेरिया में उसको रखा जाता है, तब जाके समाज में कोई चीज़ एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है।
तो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करने का जो गुण है, इसी गुण को, इसी विशेषता को, इसी क्वालिटी को हम सामाजिकरण के एक एलिमेंट के रूप में देखते हैं। अगला जो एलिमेंट है सोशलाइजेशन का वो है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। तो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जब तक वो समाज में, पहले वो परिवार के सदस्यों के बीच में इंटरेक्शन करता है, फिर वो नेबरहुड के बीच में इंटरेक्शन करता है, फिर वो धीरे धीरे अपने पीयर ग्रुप में आता है, प्लेग्राउंड में आता है, स्कूल में आता है, फिर सोसाइटी में के कांटेक्ट में आता है। तो वहाँ पर उसको अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन करना होता है, अलग अलग लोगों के व्यवहार के पैटर्न को समझना पड़ता है। तो ये जो इंटरेक्शन का एक उसका तरीका है, अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है या उसके स्तर हैं अलग अलग, उन स्तरों को भी सामाजिकरण की एक एलिमेंट के रूप में हम देखते हैं कि वह बच्चा सोशल इंटरेक्शन से कहाँ से वो चीज़ों को सीखता है और किस तरह से उसका सामाजिकरण होता है। अगला जो सोशलाइजेशन का जो एलिमेंट है वो है सोशल रूल्स, सामाजिक नियम। समाज में बहुत सारे अपने अपने नियम हैं, हर समाज के अपने नियम हैं। उन नियमों को वो सीखता है, धारण करता है और फिर फॉलो करता है। हर समाज के अपने नियम हैं। समाज को यदि आप देखोगे तो समाज एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस है। समाज एक बहुत बड़ी चेन है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है समाज, सोसाइटी। तो उस सोसाइटी के अपने अपने कुछ नियम होते हैं, अपने अपने कुछ मानक होते हैं। तो उन मानकों को, वो नियमों को सीखता है और फिर उनको फॉलो करता है कि कौन सी चीज़ मुझे सीखनी है, कौन सी चीज़ नहीं सीखनी है, कौन सी चीज़ मुझे करनी है, कौन से नहीं करनी है। तो जैसे हम फूड की बात करें, कौन सी चीज़ खाना है, कौन से नहीं खाना है, कौन सी ड्रेस की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात करते हैं, अपने जीवन पद्धति की बात करते हैं। विवाह एक इसका एग्जाम्पल है कि मुझे कहाँ विवाह करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ हमको जाना है, कहाँ नहीं जाना है। धर्म इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये सब अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, अपने अपने नियम हैं। तो उन नियमों को सीखना भी सोशलाइजेशन का एक एलिमेंट के रूप में आता है। तो देयर आर मेनली 4 एलिमेंट्स वी आर डिस्कस हियर: बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन, acceptance and rejection in the society, social interaction in various platform of the society, and social rules. These are 4 elements, mainly 4 elements। और भी हो सकते हैं, हम चारों को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर्स लीडिंग टू द सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे के सामाजिकरण में कौन से ऐसे कारक हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको सामाजिकरण कराने में मदद करते हैं। तो पहला क्या है? परिवार, फैमिली। सबसे परिवार को एक बच्चे की पहली पाठशाला भी कहा जाता है, पहला स्कूल है जीवन के उसके बच्चे का। तो सबसे पहले जो कुछ वो सीखता है वो परिवार से सीखता है। तो सबसे पहले सामाजिकरण कहाँ होता है? परिवार में। बच्चा फिर जब कुछ बड़ा होता है तो स्कूल में इंटरेक्शन करता है, स्कूल में उसकी एंट्री होती है, तो स्कूल से बहुत कुछ सीखता है। स्कूल में उसके सीखने का जो तरीका होता है वो फॉर्मल हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। तो स्कूल भी जो है सोशलाइजेशन का एक फैक्टर है एक बच्चे के लिए। अगला है नेबरहुड एंड पीयर ग्रुप। उसका जो पास पड़ोस है और उसका जो साथी समूह है, वो वहाँ से बहुत कुछ बच्चा सीखता है। तो ये भी सोशलाइजेशन का एक फैक्टर है। कास्ट, जाति, एक जाति के लोग एक साथ रहने का गुण जाति के अंतर्गत होता है कि एक से सोचने वाले लोग, एक से जीवन पद्धति के लोग, एक से नियम कानूनों को मानने वाले लोग, एक से मानकों को फॉलो करने वाले लोग जिस ग्रुप में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कास्ट। तो कास्ट अपनी जाति में भी रह के भी बच्चा सोशलाइजेशन करता है, अपने जातीय गुणों को सीखता है। कम्युनिटी, समुदाय, जिस समुदाय में रहता है उस समुदाय से अपने सामुदायिक गुणों को ग्रहण करता है। तो सामाजिकरण का एक फैक्टर है। रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। समाज में जो धार्मिक संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, या फिर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, या कोई सांस्कृतिक या राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है, तो बच्चे का इंटरेक्शन कहीं ना कहीं इनमें भी होता है। तो वह अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाके, इस तरह के ग्रुप में जाके, इस तरह के संस्थाओं में जाके भी बच्चा इस तरह के सांस्कृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और या फिर धार्मिक गुणों को सीखता है, और वो भी सामाजिकरण का ही एक फैक्टर है। अगला है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बच्चा कभी गेम्स के लिए जाता है, कभी स्पोर्ट्स में अलग अलग एकेडमी में जाता है, तो वहाँ पर वो स्पोर्ट्स और गेम्स के मूल्यों को सीखता है, नियमों और मानकों को सीखता है, वहाँ से उसका सोशलाइजेशन होता है। तो दीज आर सम फैक्टर्स लीडिंग टू द चाइल्ड इन द सोशलाइजेशन।
अब बात करते हैं कि टीचर का रोल क्या होगा सामाजिक, एक बच्चे के समाजीकरण में। कैसे एक बच्चे का समाजीकरण कराएगा एक टीचर, इसको एक जल्दी से एक नज़र इसमें डालते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट, पेरेंट्स टीचर कोऑपरेशन। टीचर को चाहिए कि वह स्कूल में, विद्यालय में बच्चे के माता पिता और टीचर्स के बीच में लगातार कोऑपरेट या सहयोगात्मक व्यवहार रखवाए। तो आज के डेट में जैसे पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है या पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होती है, तो उसमें बच्चों से संबंधित अनेक बातों की चर्चाएं पेरेंट्स रखते हैं, टीचर्स रखते हैं। तो उसमें बच्चों की, विद्यार्थियों के अनेक बातों का के बारे में डिस्कशन होता है। जो वेरियर्स आते हैं उनको रिमूव करने का प्रयास किया जाता है। तो टीचर क्या कर सकता है, एक बच्चे के समाजीकरण में समय समय पर टीचर एंड पेरेंट्स एसोसिएशंस को बुला के, कॉल करके, उनकी समय समय पर मीटिंग करके जो वेरियर्स बन रहे हैं सोशलाइजेशन में, उनको रिमूव कर सकता है। अगला है ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। किसी भी संस्कृति को हस्तांतरण करने का काम किसका है? उसमें टीचर अपना रोल प्ले कर सकता है। अपने सांस्कृतिक गुणों को सिखाने में टीचर रोल प्ले कर सकता है। सांस्कृतिक गुण हम एकेडमिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी सिखा सकते हैं, और सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल है तो वो ये है कि यदि हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर कल्चरल क्वालिटीज़ को सिखाने का अगर प्रयास करें, तो अच्छा कल्चरल ट्रांसमिशन होगा कि हम अनेक संस्कृतियों के बारे में, अनेक समुदायों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। जैसे हम स्कूल में करते हैं, हम डांस कंपटीशन एक एग्जांपल है। हम लोग भारत के अनेक अनेक राज्यों के डांस को यहाँ पर आयोजित कर देते हैं। कोई यहाँ पर रह के कोई पंजाबी डांस कर रहा है, कोई राजस्थानी डांस कर रहा है, कोई जम्मू एंड कश्मीर का डांस कर रहा है, कोई केरला और तमिलनाडु का डांस कर रहा है, कोई गुजरात का डांडिया नृत्य कर रहा है। तो अलग अलग स्थानों के जो उप संस्कृतियाँ हैं, उन उप संस्कृतियों को हम डांस के माध्यम से एक ही जगह पर दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग संस्कृतियों का विकास विद्यार्थियों के मन में डेवलप हुआ, उनमें विकसित हुआ। तो ये प्रयास शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। एनकरेजमेंट ऑफ ग्रुप वर्क। समाजीकरण करने के लिए विद्यार्थियों को इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है। अलग अलग लोगों के, वो आइसोलेट होगा तो उसका सोशलाइजेशन कम होगा। आइसोलेशन से नहीं होगा सोशलाइजेशन। हमको सोशलाइजेशन कराना होगा बच्चे को, तो हमें इंटरेक्शन अधिक से अधिक कराना होगा। तो यदि आप ग्रुप वर्क कराते हो स्कूल में विद्यार्थियों के बीच में, तो ग्रुप वर्क में आने के बाद को बच्चा, जो इंट्रोवर्ट बच्चा है, आइसोलेट बच्चा है, वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाता है, मुख्य धारा में आ जाता है। तो टीचर का काम है कि वो ग्रुप वर्क देके ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान रखे और उसको इंकरेज करे। अगला है डेवलपमेंट ऑफ इंट्रा कल्चरल फीलिंग। विद्यार्थियों में अंतर सांस्कृतिक गुणों का विकास करना बहुत आवश्यक है। हमेशा हमको लगता है कि हमारी संस्कृति बेहतर है, लेकिन विद्यालय में इस भ्रम को तोड़ना बहुत आवश्यक है। हम हर संस्कृति का सम्मान करना और हर संस्कृति की विशेषताओं को, गुणों को धारण करने का गुण हमारे अंदर डेवलप होना, एक डेवलप कराना शिक्षक का एक गुण है। इसलिए हमको इंट्रा कल्चरल फीलिंग लाना बहुत आवश्यक है। और इंट्रा कल्चरल फीलिंग कब आएगी? जब आप इंट्रा कल्चरल एक्टिविटीज अपने इंस्टीट्यूशन और अपने ग्रुप में करवाओगे। अगला है प्रेजेंटेशन ऑफ सोशल आइडियल्स। जो सामाजिक आदर्श हैं, समाज में जो हमारे आदर्श हैं, उन सोशल आइडियल्स का प्रस्तुतिकरण, हम उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। जो भी समाज के आदर्श, वो व्यक्ति आदर्श हो सकते हैं, वो कोई जीवन पद्धति आदर्श हो सकती है, वो कोई मेथड आदर्श हो सकती है। तो उस आदर्श वाले जो विशेषताएं हैं, जो आइडियल्स हैं समाज के, उनको विद्यार्थियों के बीच में रखना पड़ेगा और उसका प्रेजेंटेशन बार बार देना पड़ेगा। हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप। आप अपने विद्यालय में, अपने क्लासरूम में विद्यार्थियों के बीच में एक अच्छा स्वस्थ मानवीय संबंधों को आपको दिखाना होगा। एक मानवीय संबंध बनाने होंगे, तब जाके विद्यार्थियों में अच्छे सामाजिक गुणों का विकास होगा। इंकरेजमेंट ऑफ हेल्दी कंपटीशन। एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आपको विकास करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थियों के बीच में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आयोजित करते हैं, तो उससे भी क्या होगा? बच्चे का स्वस्थ सामाजिकरण होगा। स्कूल एज ए कम्युनिटी सेंटर। स्कूल को केवल और केवल इंफॉर्मेशन देने वाला इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना है। स्कूल को आज की डेट में कम्युनिटी सेंटर बनाना है, सामुदायिक केंद्र बनाना है, जहां पर उसको एजुकेशन तो मिलेगी ही मिलेगी,
साथ ही साथ उसे जीवन जीने की कला भी उसको सिखाना पड़ेगा, तब वो कम्युनिटी सेंटर बनेगा। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। सोशलाइजेशन के लिए जरूरी है कि समय समय पर विद्यालय में या अपने इंस्टीट्यूशन में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन अधिकतम कराना पड़ेगा और अधिकतम विद्यार्थियों को उनमें प्रतिभाग करने के लिए आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो आज की स्लाइड में हम लोग ने इस तरह की बात करी कि सोशलाइजेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसकी मीनिंग डेफिनेशन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और टीचर कैसे विद्यार्थियों को सोशलाइजेशन करा सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोशलाइजेशन कराते हैं विद्यार्थियों के, इस बारे में हमने चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।